रोना बनाया चाचा को देख के रोने लगा झूठे की चाचा आ जाओ चाचा आ जाओ। राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मेरे बड़े भाई की शादी है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि आपको पूरे दिन की झलक दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये है शादी के 2 दिन पहले का ब्लॉग जिसमें आपको पता है शादी से पहले कुछ रस्में की जाती हैं जो कि कपल्स के लिए होती है। तो सबसे पहली है बाण पूजा। बाण पूजा में कहते हैं कि शादी के मुख्य समारोह से पहले एक ही महत्वपूर्ण रिचुअल होता है जिसे हम बाण पूजा कहते हैं। यह पूजा कपल्स के नए जीवन के लिए ईश्वर की सिर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसमें दूल्हा और दुल्हन और उनके परिवार वाले मिलकर सुख समृद्धि और सामंजस्यपूर्ण जीवन की प्रार्थना करते हैं। अब हम कर रहे हैं हमारी परंपरा के अनुसार धूप घास की रस्म। यह रस्म हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य है दूल्हे को हर बुरी नज़र से बचाना और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करना। यह धूप घुमाने की रस्म हमारे भाई की खुशियाँ और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए की जा रही है। यह परंपरा हमें हमारी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ती है। अब आप देख ही रहे हैं कि ये की जा रही है, तो सब बड़े लोगों ने ये रस्म की है। अब आई भतीजी की बारी। भतीजी भी कहाँ पीछे हटेगी, तो भतीजी भी अपने चाचा को बुरी नज़र से बचाएगी तो ज़रूरी। तो देख लीजिए आप यहाँ पर कर रही है भतीजी। रस्म के दौरान बराबर में ही सब बड़े लोग गीत गाते हैं, तो देख लीजिए आप। तो आप सब देख सकते हैं अभी हम शादी की तैयारी में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हर कोई कितना बिजी है। ताई जी, ताऊ जी सब कुछ परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भैया जी वो तो दूल्हे बनने में बिजी हैं। तो आपको दिख रहा है कि अब आए उनके बड़े भैया जी जो आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं हल्दी की रस्म। यह हमारी परंपरा का एक बहुत ही खास और शुभ हिस्सा है। हल्दी लगाने का मतलब है दूल्हे को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देना। ऐसा माना जाता है कि हल्दी से न केवल त्वचा निखरती है बल्कि यह हर बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर रखती है। अब आप देख सकते हैं कि भैया और भाभी को कैसे नहलाया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। और आपने देखा भी कि भैया का कैसे हल्दी में देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इनका फेस पैक सेशन चल रहा हो। तो हंसी की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। अब तैयारी चल रही है पूजा की, जो मैंने आपको बताया था। देख लीजिए। तो अब बारी है तिलक की रस्म। तो इसमें दीदी तिलक लगा रही हैं। यह इसलिए की जाती है या बराबर में किसी को इसलिए बैठाया जाता है कि तिलक लगाते समय यह कामना की जाती है कि भैया और भाभी का जीवन हमेशा खुशियाँ से भरा रहे और उनका रिश्ता मजबूत और स्नेहपूर्ण बना रहे। तो आप देख सकते हैं भैया और भाभी को तिलक लगाया जा रहा है और बराबर में किसी को इसलिए बैठाया जाता है कि परिवार और समाज का हर सदस्य उनके इस नए जीवन के सफ़र में उनके साथ खड़ा है, इसलिए यह होता है। तो आपने ये सब देख लिया, तो सब हंस भी रहे हैं और बिजी भी हैं। तो ये रही दीदी जिन्होंने तिलक किया।
तो आप देख सकते हैं मैं कुछ मजाक कर रहा था यहाँ पर भी। तो देख लीजिए यहाँ पे सबने आशीर्वाद दिया। तो मैंने आपको पूजा के बारे में तो बता दिया, अब की कैसे जाती है वो आप खुद देख लीजिए कि ये पूजा कैसे की जा रही है, तो आपको पता चल जाएगी। देख लीजिए। जल्दी हो जा मेरा तो बोलो अरे से छोड़ दी पकड़ी सांस रोक रही है। बेटा चाची इसका क्या होगा? इन पैसे नहीं तो तू ले ले, बाकी गई वहां पे रख दे। ले इसकी मम्मी का है, भाभी का है। मेरे पैसे ना तू ले ले, 10 रुपए छोड़ दे इसमें। चाचा बताओ क्या करो? हाँ बस हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ ले। तू भी हाथ जोड़ ले, जो भी गलती होगी देवता महाराज माफ करियो, बस ठीक ठाक रखियो बाल को। अब तू नहा के नहा जोक से बात में जाके साबुन में लगाइयो। ये तू खा लियो बाद में, ले हाँ रख दे रही हूँ मैं। साबुन में लगाइयो। चाहिए हाँ बस ऐसे नहीं कर दे। हाथ जोड़ ले बस, तू भी हाथ जोड़ ले बस। तो अब बारी है खाने की। अब मैं बताता हूँ बाण पूजा में खाना क्यों खिलाया जाता है। बाण पूजा में सभी को खाना खिलाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस खुशी के मौके में हर कोई शामिल हो और सभी को खुशी और संतोष मिले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हलवाई वलवाई लग रहे हैं। आपने सब्जी भी देख ली। तो बने थे आलू गोभी और दम आलू। तो यहाँ पर मेरी चाची जी नानी बन चुकी हैं, जो कि अपने देवता को खिला रही हैं, जो कि इस टाइम बहुत सीरियस मोड में है। तो ये रहा एक बाण पूजा के दौरान सभी को खाना खिलाना हमारी परंपरा का एक खास हिस्सा है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी खुशियाँ सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि पूरे परिवार, समाज और समुदाय के साथ बांटते हैं। तो आपको दिख ही रहा है कि हम सब खाना खिला रहे हैं और मैं ही बना रहा था व्लॉग भी। सभी को साथ में देखकर खाना खाते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यह पल बहुत कमी से आते हैं। यह पल सिर्फ शादी के टाइम पर ही देखने को मिलते हैं। तो अब बारी है भैया के साथ खाना खाने की। तो जैसे भैया आज मेरे साथ खाना खा रहे हैं, बस मैं यही कहूँगा, अब यह खाना भाभी को खिलाने की भी आदत डाल लो। मैं तो बस आज के लिए ही मेहमान हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब पार्ट 2 में।